जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की। सपने में ये 11 संकेत बताते हैं भगवान शिव हर पल आपके साथ हैं। तो क्या है वो 11 संकेत, ध्यान से सुनना, इस वीडियो को पूरा सुनना ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। एक एक चीज ध्यान से सुनना। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर होती है तो कैसे सपने आपको दिखाई देते हैं, कैसे सपने आपको आते हैं, जिससे आप ये जान सकते हैं कि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। जो लोग शिवरात्रि पर व्रत करते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, सोमवार के दिन भगवान शिव को स्नान कराते हैं या उनका नाम जप करते हैं या उनकी जोत जलाते हैं, उन लोगों को ये सपन के माध्यम से संकेत प्राप्त होते हैं। तो अगर ये आपको संकेत मिले तो आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा हो चुकी है। तो कौन से ऐसे संकेत है, वीडियो को ध्यान से सुनना, पूरा सुनना ताकि एक एक चीज आपको समझ में आए। पहली बार चैनल पर है तो महादेव शंकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हम जो नई जानकारी डालें सबसे पहले आपको प्राप्त हो। सपने में सबसे ज्यादा जो लोगों को दिखाई देता है वो शिवलिंग दिखाई देता है। काले रंग का शिवलिंग दिखाई देता है, सोने या चांदी का शिवलिंग दिखाई देता है, छोटा सा या बहुत ही विशाल काय शिवलिंग दिखाई देता है। तो ये जो संकेत होता है ये भगवान शिव की कृपा का ही संकेत होता है। कई बार आपको सांप दिखाई देता है पर वो आपको कोई क्षति नहीं पहुंचाता, कोई हानि आपको नहीं पहुंचाता, आपको कोई परेशानी नहीं देता। ये सांप आपको आपके घर में कभी छोटा दिखाई देता है, कभी कोई बड़ा सांप आपको दिखाई देता है, और आपको बहुत ही बड़ा सांप दिखाई देता है जैसे शेषनाग सांप है वैसे आपको दिखाई देता है, जैसे आपके सामने वो आकर खड़ा हो गया है। कई बार आपके पीछे सांप भाग रहा है, दौड़ रहा है, कई बार आपको ऐसे भी सपने दिखाई देते हैं। तो ये सपना भगवान शिव की कृपा का ही संकेत है। कई बार आपको ऐसा दिखाई देता है कि विशाल नदी में कोई शिवलिंग है या फिर कोई खंडर जगह है, वहां पर आपको शिवलिंग दिखाई दे रहा है। तो ये संकेत बाबा भोलेनाथ की कृपा के ही संकेत होते हैं कि वो आपसे प्रसन्न है। कई बार आपको छोटा शिवलिंग दिखाई देता है, कई बार आपको बड़ा शिवलिंग दिखाई देता है, कई बार भगवान शिव की मूर्ति आपको दिखाई देती है जो आशीर्वाद मुद्रा में होती है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि शेर जो है आपके पीछे भाग रहे हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, शिव और शक्ति अलग नहीं है। यानी कि आपको अगर शिव की कृपा प्राप्त होती है तो शक्ति की कृपा आपको अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। जब आप भगवान शिव के शिवलिंग का स्नान कराते हैं, आप देखते हैं कि शिवलिंग जो होता है वहां पर आप देखते हैं कि माता पार्वती का भी स्थान होता है, भगवान गणेश का भी स्थान होता है, वहां पर भगवान कार्तिकेय का भी स्थान होता है, और वहां पर माता अशोक सुंदरी का भी स्थान होता है जो महादेव की पुत्री है। माता अशोक सुंदरी का स्थान भी शिवलिंग में होता है। तो जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपको साथ साथ में भगवान गणेश के भी दर्शन हो सकते हैं, कार्तिकेय के भी दर्शन हो सकते हैं, माता पार्वती के भी आपको दर्शन होते हैं, या एक छोटी सी कन्या रूपवान कन्या आपको दिखाई देती है जो कि माता अशोक सुंदरी है। ऐसे ही माता पार्वती के जो दुर्गा भी हैं उनके दर्शन आपको होते हैं। शेर आपके पीछे भाग रहा है, आपको नंदी दिखाई देते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप शिव मंदिर में बैठकर जप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, शिव भगवान के मंदिर में बैठकर आप पूजा कर रहे हैं। बार बार आपको एक ही मंदिर दिखाई दे रहा है और वो भगवान शिव का मंदिर है। इस प्रकार के सपन आपको दिखाई देते हैं। या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके सिर पर कोई व्यक्ति हाथ रख रहा है, आपको आशीर्वाद दे रहा है, आपके सर पर हाथ फेर रहा है, आपको प्रेम कर रहा है, आपके साथ स्नेह कर रहा है वो व्यक्ति, या ओम नमः शिवाय मंत्र जो है वो आपको सपन में सुनाई देता है। और ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंखें खुल जाती हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में जब आपकी आंखें खुलती हैं तो आपको शिवजी भगवान से जुड़ी चीजें या शिवलिंग से जुड़ी चीजें आपको दिखाई देती हैं। तो ये भगवान शिव के ही सपने होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं। साथ ही आपको माँ दुर्गा, उनका मंदिर दिखाई देता है, ऐसी सजी धजी कोई औरत आपको दिखाई देती है। और कई बार ऐसा भी होता है सफेद रंग के कपड़ों में कोई व्यक्ति आपको दिखाई देता है, वो व्यक्ति आपको मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है जो कि आपका पितर होता है। क्योंकि जब देवी देवताओं का आपके घर में वास होता है तो पितर सबसे पहले आपको दर्शन देते हैं। और कई बार जो होता है ऐसे सपने भी आपको आते हैं, आप किसी की मदद कर रहे हैं, आप भंडारा कर रहे हैं, आप भंडारा खा रहे हैं, इस प्रकार के सपने भी आपको आते हैं। ये सब जो सपने होते हैं महादेव शिव शंकर भगवान के प्रसन्न होने के ही संकेत होते हैं। खुद पर आप सवारी देख रहे हैं, आप पर शिव शंकर भोलेनाथ की सवारी आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है, वैसे आती नहीं है उनकी सवारी, पर आपको ऐसा लग रहा है कि उनकी सवारी आपके ऊपर आ रही है। एक बात और मैं आपको बता दूं, जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो हनुमान जी के भी दर्शन आपको होते हैं। हनुमान जी की सवारी, हनुमान जी की चौकी, इस प्रकार से, या हनुमान जी का कोई भक्त आपको दिखाई दे सकता है जो आपने कहीं देखा हो, या आप उनके पास जाते हो, आप उनसे मिले हो, या आपका कोई रिश्तेदार ऐसा भक्त हो जो हनुमान की पूजा करता है, जो हनुमान जी की सेवा करता है, वो भी आपको दिखाई दे सकता है। या आपको हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति दिखाई दे रही है, आप चोला चढ़ा रहे हैं हनुमान जी को, ऐसा भी आपको दिखाई देता है। ये संकेत जो है बाबा भोलेनाथ के संकेत है जो प्रसन्न होने के संकेत होते हैं।
जब बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं तो अन्य देवता भी आपको दिखाई देते हैं, उनके गण आपको दिखाई देते हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता में रहने की जरूरत नहीं है। बाबा भोलेनाथ के नाम से ही आपको पता है कि बाबा भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, सदैव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, सदैव उन पर कृपा करने वाले हैं, सदैव उनके कष्टों को संकटों को हरने वाले हैं। और बाबा भोलेनाथ जी के अंश अवतार हनुमान जी हैं, उनके दर्शन आपको होते हैं। तो इस प्रकार के सपने आपको संकेत देते हैं कि बाबा भोलेनाथ की आपके ऊपर कृपा है, आपसे प्रसन्न है। तो अगर आपको ऐसे संकेत दिखाई देते हैं तो आप भाग्यशाली हैं कि भगवान शिव ने आपसे प्रसन्न होकर आपको संकेत दिए कि वो आपकी भक्ति से प्रसन्न है, आपकी सेवा पूजा पाठ से प्रसन्न है। और कई लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं महादेव की, उनके हमें दर्शन भी हो रहे हैं, अब हमें आगे क्या करना है, यानी संकेत हमें मिल गए, सपने हमें दिख गए, अब आगे क्या करना चाहिए। तो देखिए आपको आगे क्या करना चाहिए, आपको अपनी सेवा को आगे बढ़ाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय मंत्र जाप का 1 घंटा आप निरंतर जाप कीजिए, या तो आप बिना माला के जाप कीजिए या आप माला पर जाप कीजिए। आप 10 मिनट बिना माला के जाप कीजिए, 1 घंटा कीजिए, जितना आपका समय हो उतना कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके। आप बाबा भोलेनाथ के चरणों में ध्यान लगाते हुए, उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाते हुए जितना हो सके उतना ओम नमः शिवाय का जाप मंत्र का जाप कीजिए। अपने मंदिर में उन्हें भोग लगाइए, मिश्री का भोग लगाइए उन्हें। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, एक रोटी ले लीजिए, उस पर शक्कर रख के आप भोग लगाइए। चीनी मत लेना, आप शक्कर उस पर रखना, क्योंकि चीनी अशुद्ध होती है, तो चीनी अब मत लेना। शक्कर आप रख के या उस पे गुड़ रख के रोटी पर, और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को बोलकर कि हे बाबा ये आपका भोग है, आप इसको स्वीकार कीजिए। तो इससे बाबा भोलेनाथ ऐसी असीम कृपा आपके ऊपर करते हैं जो आपने कभी सोची नहीं होगी, और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी कैसे बदल गई। तो बाबा भोलेनाथ अपने भक्तों की जिंदगी को पूरा पलट कर रख देते हैं, एक ऐसी जिंदगी अपने बच्चों को दे देते हैं जो सबसे बेहतर होती है। तो ये थी जानकारी, सपने में ये 11 संकेत दिखे तो भगवान शिव हर पल आपके साथ है। अगर आपको ये संकेत दिखाई दे रहे हैं तो भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर है, आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि उनको भी पता चले कि सपने में ये 11 संकेत उनको दिखाई दे रहे हैं तो भगवान शिव हर पल उनके साथ हैं, भगवान शिव उनसे प्रसन्न है, उनकी कृपा उनके ऊपर है। और ये संकेत मिलने के बाद, ये सपने उनको दिखने के बाद उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनको आगे बढ़ानी चाहिए अपनी भक्ति जो है, सेवा है, पूजा पाठ है, ताकि भगवान शिव की और कृपा उनके ऊपर हो, अपार कृपा हो। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके सारे कार्य सिद्ध हों। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।